एविवियंस आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का है, जो कि आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। सो आज हम मोनोरा का पार्ट 2 बना रहे हैं और आज पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। टॉपिक है आज का हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज यू बैक्टीरिया। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि संधि विच्छेद बायो में होता है, याद रखना। वो संधि विच्छेद क्या भैया? यू बैक्टीरिया ये किससे बना है? 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक बना है यू, एक बना है बैक्टीरिया। यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। अब ये क्या सवाल आता है कि यार ये ट्रू बैक्टीरिया क्या होता है? मतलब यहाँ कोई ट्रू फॉल्स भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। ट्रू बैक्टीरिया वो होता है जिसकी सेल वॉल किससे बनी हो? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हो। लेकिन ध्यान देना, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनी होती। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन और स्यूडोम्यूरिन। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? इसके आगे लगाते हैं ना स्यूडो। स्यूडो मीन्स पेप्टिडोग्लाइकन के जैसा होता है, म्यूरिन के जैसा होता है, बट वो ना तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना म्यूरिन होता है। तो किसी बैक्टीरिया को अगर रियल माइंड बैक्टीरिया होना है तो उसकी सेल वॉल किससे बनी होनी चाहिए? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होनी चाहिए और म्यूरिन से बनी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। सो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसके बाद बात करें तो भैया जैसे आपके स्कूल में होता है ना कि 10th क्लास है, इसके बहुत सारे सेक्शन हैं, होते हैं बहुत सारे सेक्शन, A B C D, लेकिन कोई एक ही सेक्शन अपनी पूरे स्कूल में फेमस होता है अपनी हरकतों की वजह से, होता है। मान लो यहाँ पे वो सेक्शन C है, तो जब भी हम 10th क्लास का जिक्र करते हैं हम हमेशा C के बारे में सोचते हैं, ना A ना B ना D ना E। हाँ या ना? होता है सबके स्कूल में ऐसा होगा कि तुम जिस भी क्लास में उसके बहुत सारे सेक्शन होंगे और कोई एक ही सेक्शन स्कूल में बहुत फेमस होता है सिर्फ अपने कारनामों की वजह से। हम भी थे स्कूल में तो हमारा भी ऐसी सेम हाल था, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? तो इसलिए बता रहा हूँ, ये हो गया यू बैक्टीरिया 10th क्लास। जैसे बहुत सारे सेक्शन है ना, ऐसे यू बैक्टीरिया के बहुत सारे ग्रुप होते हैं। उन सारे ग्रुप में एक ही ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं सिर्फ उसी ग्रुप के बारे में पढ़ाऊँगा, ना A B ना D E इन सब का नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ पढ़ाऊँगा उस ग्रुप के बारे में। और उस ग्रुप का नाम है साइनोबैक्टीरिया। उस ग्रुप का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। अगेन संधि विच्छेद। अब ये साइनो का मतलब क्या भैया? बायो में अगर कहीं भी साइनो अगर आज के बाद आ जाए, सपने में भी साइनो साइनो आ जाए, इसका मतलब होता है ब्लू ब्लू। और ये बैक्टीरिया, इसको ब्लू बैक्टीरिया नहीं कहते, इसको कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया का एक नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे। देखो ब्लू आ गया ना, इसलिए इसको हमने बोला साइनोबैक्टीरिया। मजे की बात, हम एक बैक्टीरिया को एल्गे बोल रहे हैं, एक बैक्टीरिया को हमने प्लांट वाला नाम दे दिया। अब ये कैसे हुआ कि ये बैक्टीरिया भी हुआ एल्गे भी? दोनों कैसे हो सकता है? देखो ऐसे हो सकता है कि जैसे ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक नेचर। खाना बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस कैसी होती है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। माने इनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। आपको अगर मैं बता दूं, फोटोसिंथेसिस 2 टाइप की होती है, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी वो ऑक्सीजेनिक, जिसमें नहीं होगी वो एनऑक्सीजेनिक। बैक्टीरिया में दोनों मिलते हैं। जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं जनरली वो शो करते हैं एनऑक्सीजेनिक। सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐसा है जो ऑक्सीजेनिक शो कर रहा है। कौन सा एक्सेप्शन है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अलावा जितने भी बैक्टीरिया जो शो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, उन सब का कैसा है? एनऑक्सीजेनिक। सिर्फ ये एक्सेप्शन में आ गया, इसका कैसा है? ऑक्सीजेनिक। अच्छा, फूड अपना बना रहे, कैसे बना रहे हैं भैया? इनके पास क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इनके पास क्लोरोफिल A B ये पाया जा रहा है। ध्यान से देखना, किसी बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल पाया जा रहा है, जबकि क्लोरोफिल ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है प्लांट में। कहाँ मिलता है? प्लांट में। माने साइनोबैक्टीरिया के पास में जो सेल वॉल जो पिगमेंट पाया जा रहा है ये प्लांट के पास मिलता है। माने इसका कहीं ना कहीं फीचर प्लांट से मैच कर रहा है ना।
तो हमने इसको प्लांट से मिलता जुलता नाम दिया, कौन सा दिया? एल्गे। अब सवाल उठाएंगे तुम में से कुछ लोग, ब्रायोफाइट का नाम क्यों नहीं दिया, टेरिडोफाइट का नाम? भाई और भी तो प्लांट थे। भैया एक बार जरा इसकी बॉडी देखना, साइनोबैक्टीरिया की बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर और फिलामेंटस ये हो सकती है। मतलब इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से भी मिलकर बनी होती है, धागे के जैसी होती है इनकी बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम इनकी बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी की कंपैरिजन की, तो इनकी बॉडी में जितने सेल्स होते हैं उसके हिसाब से इनकी बॉडी के जो सेल्स है वो मैच होते हैं एल्गे से। कैसे? एल्गे में कोई टिश्यू नहीं होते, कोई ऑर्गन नहीं होते। अगर आप देखोगे, तुम्हारा बात करेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, इन सब पे टिश्यू है, एल्गे पे कुछ खास टिश्यू नहीं होते। तो एल्गे की बॉडी और इनकी बॉडी मैच करती है, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैच करता है। तो पिगमेंट मैच कर गया और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैच कर गया थोड़ा सा, इसलिए हमने किसका नाम पकड़ा दिया से? एल्गे का नाम ले लो तुम। अच्छा, इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है और मतलब कुछ की सिंगल सेल, बाकी तो ज़्यादातर क्या होता है फिलामेंटस होते हैं। अब इनकी एक बात बताऊँ, बहुत बढ़िया सी बात, कि इनमें से मतलब इनके सारे मेंबर नहीं, इनके कुछ मेंबर, मान लो 100 साइनोबैक्टीरिया तो मान लो 40 के पास, 50 के पास क्या होते हैं, माने सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा कंटेन अ स्पेशलाइज्ड सेल नॉन एज हेट्रोसिस्ट। अब ये क्या बोला है? देखो मैं बना रहा हूँ डायग्राम एक साइनोबैक्टीरिया का, इसका नाम है नॉस्टॉक। ये यहाँ पे दिखा दिया मैंने लार्ज सेल, सुंदर सुंदर से। ठीक है, ये जो लेयर दिखाई है मैंने, दिस इज म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेज के, देखो म्यूसिलेज एक तरह का जेली लाइक लेयर होती है जो उसके ऊपर लगी होती है। और यहाँ पर ये नॉस्टॉक हो गया, इसकी बॉडी में 2 टाइप के सेल हैं, इसको बोलते हैं सोमेटिक सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। बहुत कमाल की सेल है ये। क्यों? इस हेट्रोसिस्ट के पास एक एंजाइम मिलता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेस एंजाइम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनेस एंजाइम। एंड दिस एंजाइम कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। This enzyme can convert nitrogen into ammonia and this process is known as nitrogen fixation. This is known as nitrogen fixation. इसका मतलब पता है क्या है? ये जो नॉस्टॉक है, तुमने जिस सॉइल में रख दिया, इसे जिस सॉइल में डाल दिया, उस सॉइल के अंदर पकड़ेगा इनटू और करेगा क्या? NH3 में करेगा कन्वर्ट। माने उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए अच्छे हुए नहीं हो? बिल्कुल अच्छे हो भाई। ये जो ऐसे साइनोबैक्टीरिया जिनके पास हेट्रोसिस्ट मिलते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, दिस इज नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सोच लो ना, आपने किसी सॉइल में डाल दिया, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बढ़ गया। भैया नाइट्रोजन प्लांट के लिए ना शाही पनीर है, मैंने प्लांट को बड़ा पसंद है ये नाइट्रोजन, और जितना बढ़ाओगे प्लांट की ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज होते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट को बढ़ा रहे हैं, तो जो लिविंग इस न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ा रहा है, आयरन क्वांटिटी बढ़ा रहा है, उस लिविंग को क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर। इतना क्लियर है भैया? ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं क्योंकि इनका कलर ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है जो मैच करता है प्लांट से, लाइक एल्गे। और इनमें से कुछ के पास होते, बता रहा हूँ, कुछ के पास होते हेट्रोसिस्ट। हाँ, लेकिन सारे होते फोटोसिंथेटिक, लेकिन कुछ के पास होते हेट्रोसिस्ट। जिनके पास होते हेट्रोसिस्ट, ये लोग क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। और जनरली साइनोबैक्टीरिया ने हर प्लांट के ग्रुप के साथ में कोई ना कोई सेटिंग अपने बिठा रखी है। आई मीन हर एक के साथ इसका काम चल रहा है।
अच्छा ये हो गया नॉस्टॉक में, ठीक है। तुम्हारे दो टाइप के सेल, सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल, एंड दिस इज हेटेरोसिस्ट। यहाँ पे मैंने दिखाया तीन नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक। तो इसके बाद ज़रा हम और बात करते हैं। देखो एल्गल ब्लूम ना, कभी कभी आप कभी गए हो अपने किसी आसपास, कभी जा रहे हो, आपने देखा हो एक वाटर बॉडी जिस पे एक ग्रीन कलर के लेयर चढ़ गई है और पानी पूरा काला पड़ गया है, वो चीज़ क्या होती है? सुनो, एक वर्ड आता है एल्गल ब्लूम, एक वर्ड आता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है भैया? अगर किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं, मतलब पानी अगर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उस गंदे पानी के ऊपर साइनोबैक्टीरिया एकदम से ग्रो कर जाते हैं। सारे ग्रो नहीं करते हैं, कुछ ऐसे स्पेशलाइज साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो एकदम से वाटर बॉडी पे ग्रो कर जाते हैं, और इनके एकदम से ग्रो करने को हम क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम। इसको डिफाइन करते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एन एल्गे ओवर वाटर बॉडी। एल्गे मतलब इसकी बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया की। तब एकदम से ग्रो कर जाएंगे तो यहाँ पर वो जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाता है, पानी का कलर होता है ब्लैक कलर हो जाता है। और ये जो एल्गल ब्लूम है ये रिलीज़ करता है टॉक्सिन, मतलब जहर रिलीज़ करता है उस पानी के अंदर, जिससे उस पानी के सारी एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाती है। सो अगर कभी आपने देखा हो कि पानी का पानी का जो पूरा ना कलर वो काला हो जाता है और उसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं मिलती है, तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर एल्गल ब्लूम बना है, ये साइनोबैक्टीरिया आए हैं। और हम जानते हैं एल्गल ब्लूम एक तरह से इंडिकेटर होता है, माना अगर ये कहीं पर मिल रहा पानी में तो वो पानी हो गया पॉल्यूटेड, और कहीं पर नहीं मिल रहा तो पानी पॉल्यूटेड में और मे नॉट भी हो सकता है, लेकिन ज़रूर नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ मिलेगा वो कहना है कि पानी गंदा है, तो उससे आपको दूर रहना है, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हो गए तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा तो क्या क्या बताऊँ इन बताया नहीं हुआ। अच्छा, यू बैक्टीरिया में और भी ऐसे ग्रुप आते हैं जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। मैंने बोला है यू बैक्टीरिया में और भी ऐसे ग्रुप आते हैं, और भी मतलब इसको हटा दो, अब हटा दो इसको। ऐसे ग्रुप, ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मान लो मतलब फास्फोरस की नाइट्रोजन साइकिल में वो लोग रोल प्ले करते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते हैं कहीं ना कहीं बोलते हैं दे ऑल आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब केमिकल से फूड बनाते हैं। मतलब साइनो के अलावा जो बाकी ग्रुप हैं उसके अंदर मेंबर कैसे आते हैं जो न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करते हैं, और वो फूड जो है वो केमिकल के हिसाब से बनाया करते हैं, ठीक है। सो भाई यहाँ पर ये हुआ तुम्हारा यू बैक्टीरिया और सॉरी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एक गजब क्या, तो सुन लो, इनकी लाइफ में कभी फ्लैजेला स्टेज अपीयर नहीं होती, ये याद कर लो, इनकी लाइफ में कभी फ्लैजेला वाली स्टेज अपीयर नहीं होती। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मालूम पड़ गया, ठीक है। और इनके पास भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया तो है ही, तो होगी तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। एल्गल ब्लूम आते हैं सिर्फ गंदे पानी के ऊपर। फिर देखा है इनकी बॉडी दो टाइप के सेल, कौन से? नॉर्मल बॉडी मतलब सोमैटिक सेल्स एंड हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट पे क्या होता है एंजाइम नाइट्रोजनेस, सिर्फ इसके पास होता है नाइट्रोजनेस, ठीक है। और वो क्या करता है, ये एन टू अमोनिया कन्वर्ट करेगा, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बहुत ही अच्छा प्रोसेस माना जाता है। और नाइट्रोजनेस काम सिर्फ जब करता है जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एक बात और, ये काम कब कर, जब O2 एब्सेंट होगी। इसीलिए हेटेरोसिस्ट के चारों तरफ बहुत ही मोटी लेयर बनाई जाती है म्यूसिलेज की, ताकि किसी भी एंगल से O2 अंदर घुस ना जाए, ठीक है। अगर O2 मिलेगा काम खराब हो जाएगा। सिर्फ इसको O2 नहीं चाहिए, बाकी सबको O2 चाहिए, ठीक है। मतलब इसको मतलब हेटेरोसिस्ट को नहीं चाहिए, बस O2, ठीक है। सो ये था आज का आपका टॉपिक यू बैक्टीरिया को लेके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर माथा टेक के ज़रूर जाएँ। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी। टाटा बाय बाय, शब बखैर।